जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज हम आपके बीच में, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए कि गृह जिला मिलता है, मतलब आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसफर कैसे होता है, कितना पे ग्रेड रहता है, कौन सी श्रेणी के आप हो और क्या गृह जिला मिलता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या। तो इस पे हमने लिख रखा है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24। पहला पॉइंट है गृह जिला मिलता है या नहीं। तो जानकारी के मुताबिक हम बता दें कि पुलिस विभाग में आपको गृह जिला नहीं मिलता है। अगर विशेष ही कंडीशन है, जैसे अनुकंपा नियुक्ति है, तो उसमें आपको गृह जिला मिल सकता है। और गृह जिला जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं और वो एक्सपायर हो गए तो उनके बच्चों को जो नौकरी मिलेगी तो उन्हें गृह जिला मिल सकता है। मतलब कोई विशेष कंडीशन में आप भर्ती हुए हैं, तो आप जैसे टीकमगढ़ के हैं तो आपको नेवाड़ी मिल सकती है, लगा हुआ जिला आप ले सकते हैं। दूसरा, सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि सर सैलरी कितनी मिलती है। तो हम आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2019 के बाद जो आपकी सैलरी है वो 70% पहले साल मिलेगी, दूसरे साल 80% मिलेगी और तीसरे साल 90% मिलेगी और चौथे साल आपको क्या मिलेगी, 100%। ऐसा अगर इसका 70% निकालेंगे तो आपको हैंड में 17,000 और 18,000 के लगभग आसपास, मतलब इसके आसपास आपको हैंड में सैलरी मिलेगी। तीसरा, ट्रांसफर कैसे होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे आप लोग इस समय आपका रिटन हो गया है, आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। जब आपके फिजिकल हो जाएगा, इसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको गृह जिला दिया, गृह मतलब आपकी पोस्टिंग किसी जिले में दी जाएगी। तो जिस जिले में आपकी तैनाती हो जाएगी उस जिले में आपको कम से कम 5 साल रहना अनिवार्य है। अगर 5 साल के पहले आप ट्रांसफर कराते हैं, जो आपकी सीनियरिटी है, जैसे आपने 2 साल इस जिले में नौकरी करने के बाद आपने ट्रांसफर करा लिया, तो आपकी जो सीनियरिटी है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप 5 साल बाद ट्रांसफर कराएंगे तो जो आपकी सीनियरिटी है वो बनी रहेगी। तो आप जिस जिले में तैनात होंगे उस जिले में कम से कम 5 साल आपको रहना होगा। और इसके बाद ट्रांसफर कैसे होता है, तो जब एक जिले से, जब जोन में एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं तो आईजी महोदय आपका ट्रांसफर कर देता है। जब जोन से हटके दूसरे जोन में जाते हैं तो आपको प्रशासन पीएचक्यू द्वारा आपका ट्रांसफर होता है। ड्यूटी कैसी रहती है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर ड्यूटी कैसी रहती है। इस पे हम जब रात में लाइव आते हैं तो आप लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, फिर भी बच्चे संतुष्ट नहीं रहते, इसलिए इस वीडियो को हम लेके आए। तो ड्यूटी खास इतनी अत्यधिक वैसी नहीं रहती है। अगर वैसे देखा जाए तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। फिर अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में 10:30 से 5 या 6 बजे तक ड्यूटी रहती है। आप संतरी पहरा में है तो 6 घंटे का संतरी पहरा रहेगा। मतलब संतरी पहरा निर्भर करता है कि कहाँ, किस जिले में किस हिसाब से। डाक ड्यूटी, चौराहे पे ड्यूटी, यातायात ड्यूटी। कहने का मतलब ये है कि ड्यूटी इतनी हार्ड नहीं रहती है। आपको बेसिक मान के चलिए आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी रहती है। कौन सी श्रेणी में आते हैं आप, भाई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो श्रेणी जैसे हम कह दें ABC, तुम कौन सी रैंक के हो सिपाही, तो आप C कैटेगरी में आते हैं। आप जो आपकी जो रैंक है, आप कौन से, जैसे ABCD में जैसे रेलवे वाले आते हैं, आप D से ऊपर आते हैं। वेतनमान कितना होता है, आपका वेतनमान 19,500 से 62,000 तक रहता है। कुछ बच्चे क्या, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका मुख्य पॉइंट रहता है कि सर पढ़ाई का समय मिलता है, पढ़ाई का बहुत समय मिलता है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो विभाग में आके विधिवत पढ़ाई कर सकते हो, बहुत समय मिलता है। तो
मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में आपने गृह जिला नहीं मिलता है। आप 5 साल में अपने जो जिस जिले से हैं उसके पास का जिला मिल सकता है। सैलरी कितनी मिलती है? 70, 80, 90, 17 से 18,000 ट्रांसफर के बारे में बता चुका। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। और आप वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।